नमस्कार। अब मोदी सरकार की नैया डूबने वाली है। मरते मरते राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मोदी के ऐसे कड़वे सच का रहस्य का खुलासा किए हैं जिसके बाद पूरा सत्ता पक्ष डगमगा गया है। मोदी शाह को बड़ी सजा भी हो सकती है, प्रधानमंत्री का पद भी छोड़ना पड़ सकता है। आखिर बीजेपी की कौन सी काला करतूत है जिसकी वजह से अब मोदी की कुर्सी जाने वाली है? तो वीडियो में शुरू से अंत तक बन रहे सारी सच का एक एक पोल आपके सामने खुलासा करूंगा। और आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सच के साथ खबरों की ओर बढ़ते हैं। सोचिए क्या होती है छोटी सोच की राजनीति और क्या होती है राजनीतिक नफरत। अगर छोटी सोच के नेता बड़े पदों पर जा बैठे, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल चौधरी सत्यपाल मलिक नहीं रहे, और इत्तेफाक देखिए कि उनका निधन उसी दिन हुआ जिस दिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 70 हटाई गई थी, उसका पूर्ण राज्य का दर्जा छीना गया था और उसे दो टुकड़ों में बांटा गया था। लेकिन छोटी सोच, तंग नजरिया और मतभेदों को लेकर नफरत की इंतहा। देखिए कि 80 साल की उम्र में मरे अपने ही साथी की श्रद्धांजलि में 4 घंटे तक 2 शब्द नहीं निकलते। दोपहर को 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चौधरी सत्यपाल मलिक के निधन पर ना प्रधानमंत्री ने कुछ कहा, ना गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ कहा और ना ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। जब देश का प्रधानमंत्री ही किसी गली छाप नेता की तरह छुट भैया व्यवहार करें तो किसी और से क्या ही उम्मीद करना। और सच तो यह है कि सत्यपाल मलिक ने पहले बोलकर मोदी को बौना नेता बताया था और मरने के बाद बिना कुछ बोले ही और बौना साबित कर दिया। और कितनी अजीब बात है कि यह वही सत्यपाल मलिक थे जिन्होंने धारा 370 खत्म किए जाने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए राहुल गांधी को श्रीनगर एयरपोर्ट से बाहर तक नहीं निकलने दिया था। उसके बाद राहुल गांधी के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं कहा था। लेकिन वही राहुल गांधी न केवल सत्यपाल मलिक से मिलने उनके घर जाते हैं, बल्कि उनके निधन के बाद लिखते हैं, मैं उन्हें हमेशा एक ऐसे इंसान के रूप में याद करूंगा जो आखिरी वक्त तक बिना डरे सच बोलते रहे और जनता के हितों की बात करते रहे। यही वो बोलना था जो नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं आता, और इस नापसंद को वह घृणा के स्तर तक खींच ले गए हैं। जहां शोक और सियासत का अंतर वह भूल चुके हैं। और नरेंद्र मोदी का छुटभैयापन और सयानापन देखिए कि जिन दिशों गुरु शिबू सोरेन को भाजपा ने भगोड़ा घोषित किया, जेल में डाला, केंद्रीय मंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देने पर मजबूर किया, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए अस्पताल तक चले गए, और जिन सत्यपाल मलिक ने कश्मीर पर उनके कर्मों पर पर्दा डालने में नैतिकता को धुआं कर दिया, उनके लिए 4 घंटे तक एक ट्वीट तक नहीं और 4 बेटे 4 मिनट पर एक ट्वीट आया भी तो ऐसा जैसे दिल पर पत्थर रख के करना पड़ रहा हो। उन्होंने लिखा, श्री सत्यपाल मलिक जी के निधन से दुखी हूं। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ हैं, लेकिन इसमें भी मोदी अपनी नफरत नहीं छिपा सके। सत्यपाल मलिक की एक तस्वीर तक नहीं लगाई। आखिर इसी भाजपा ने सत्यपाल मलिक को 4 राज्यों का राज्यपाल बनाया था, लेकिन भाजपा भी उनके निधन पर मोदी की नफरत की लाइन तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। यह वही भाजपा है जिसने जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ाने की एवज में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी का इस्तीफा ले लिया था। ताजा ताजा भूतपूर्व हुए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें इस फजीहत से उबार नहीं सके थे, और यह ज्यादा पुरानी बात नहीं है। आज से केवल 20 साल पहले 2005 की है। तब तक मोदी गुजरात कांड करके खासा नाम कमा चुके थे। आज वही भाजपा अपने पतासी की साथी की मौत पर संवेदना की एक लाइन तक नहीं लिख पा रही है। समझ लीजिए एक पार्टी के तौर पर उसके पतन की इंतहा। तो कहने का मतलब यह है कि सार्वजनिक जीवन में सियासत को कैसे साधा जाता है और संबंधों को कैसे साधा जाता है, इसका अंतर नरेंद्र मोदी खत्म कर चुके हैं। अब दोनों का आधार घृणा बन चुकी है। आप मतभेद रखने वालों से कितनी नफरत कर सकते हैं, उसे कितना नीचा दिखा सकते हैं और उसे कितना सता सकते हैं। सीबीआई ने पिछले साल 22 फरवरी को एक ऐसे मामले में सत्यपाल मलिक के 30 ठिकानों पर एक
7 छापे मारे थे, जिसका आरोप खुद उन्होंने ही लगाया था। उन्होंने उसी दिन ट्वीट किया था, पिछले 3-4 दिनों से मैं बीमार हूं और अस्पताल में भर्ती हूं। इसके बावजूद मेरे मकान में तानाशाह द्वारा सरकारी एजेंसियों से छापे डलवाए जा रहे हैं। मेरे ड्राइवर, मेरे सहायक के ऊपर भी छापे मारकर उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। लेकिन मैं किसान का बेटा हूं, इन छापों से घबराऊंगा नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि सत्यपाल मलिक ने 17 अक्टूबर 2021 को राजस्थान के झुंझुनू में एक कार्यक्रम में कहा था कि उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रहते करोड़ों की रिश्वत ऑफर हुई थी। उस दौरान उनके पास 2 फाइलें आई थी। इनमें से एक बड़े उद्योगपति की और दूसरी महबूबा मुफ्ती और भाजपा की गठबंधन सरकार में मंत्री रहे एक व्यक्ति की थी। मलिक ने कहा था कि उनके सचिवों ने बताया इसमें घोटाला है। इसके बाद उन्होंने दोनों डील रद्द कर दी थी। उन्हें दोनों फाइलों के लिए 150 करोड़ देने का ऑफर दिया गया था। मलिक ने कहा था कि मैंने कहा मैं 5 कुर्ता पायजामे के साथ आया हूं और सिर्फ उसी के साथ यहां से चला जाऊंगा। जब सीबीआई पूछेगी तो मैं ऑफर देने वालों के नाम भी बता दूंगा। लेकिन सीबीआई ने नाम पूछने की बजाय सत्यपाल मलिक के ही घर, दफ्तर, रिश्तेदार और ड्राइवर, सचिव, सहायक के ठिकानों पर छापे मारने शुरू कर दिए। मोदी की इस मामले में पर्याप्त फजीहत हुई थी। सत्यपाल मलिक राज्यपाल के पद पर रहते हुए ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। 2 अप्रैल 2021 को उन्होंने यह कहकर एटम बम फोड़ दिया था कि पुलवामा हमले के समय पीएम मोदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में अपनी शूटिंग करवा रहे थे। बाहर आकर पीएम ने एक ढाबे से फोन करके मुझे पूछा क्या हुआ। मैंने कहा जो हुआ हमारी गलती से हुआ। तो बोले एकदम चुप रहना, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। वहीं 25 अप्रैल 2023 को कह दिया कि देश बहुत गलत आदमी के हाथ में है। अगर किसान एक नहीं हुआ और केंद्र में बैठी सरकार दोबारा सत्ता में आई तो किसान नहीं बचेंगे, वो किसान को मजदूर बना देंगे। 21 मई 2023 को कहा कि अगर जनता एकजुट नहीं हुई तो यह आपको मतदान करने लायक ही नहीं छोड़ेंगे। ये कह देंगे कि जब हम ही चुनाव जीतते हैं तो चुनाव कराने की जरूरत क्या है। ना कोर्ट रहेंगे, ना फोर्स रहेगी, ना फौज होगी और ना ऐसा कोई सिस्टम बचेगा जिससे इन पर काबू किया जा सके। एक बयान में सत्यपाल मलिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नाक के नीचे भ्रष्टाचार करवाते हैं, उसमें इनकी हिस्सेदारी होती है और पूरी रकम अडानी को जाती है। यह बात सच है कि राज्यपाल रहते हुए सत्यपाल मलिक ने बहुत दिनों तक नरेंद्र मोदी की नजरों में अपने नंबर बढ़ाने के लिए तमाम ऐसे धत्कर्म किए जो कहीं से भी लोकतंत्र के दायरे में नहीं आते थे। लेकिन इससे बड़ा सच यह है कि वह चुप रहकर आराम से मजे में अपना बुढ़ापा काट सकते थे, जैसा कि तमाम लोग कर रहे हैं। इसमें आप बेइज्जत करके धियाए गए जगदीप धनखड़ से लेकर हरिवंश, तमिलनाडु के राज्यपाल आर्यन रवि, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस समेत बहुत सारे केंद्रीय मंत्रियों का भी नाम ले सकते हैं। लेकिन सत्यपाल मलिक ने अपनी आत्मा को चुना और न केवल चुना बल्कि स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं से जूझते हुए भी अपनी आत्मा की आवाज को जनता के बीच ले गए। उनकी बगावत ने उनके पुराने समझौतों के दाग धो दिए। इतिहास में अगर दर्ज होगा तो केवल जनतंत्र के पक्ष में चौधरी सत्यपाल मलिक का विद्रोह का साहस और उस साहस का विवेक। यह चौधरी सत्यपाल मलिक का विवेकी विद्रोह ही था जिसने उनकी मौत के बाद भी साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी चाहे जिस कुर्सी पर बैठे हो और चाहे जितने साल से बैठे हो और चाहे जितने साल तक और बैठे रहे, उनका बुनियादी स्वभाव एक छुटभैया नेता का है। इसलिए वह निधन के 4 घंटे बाद तक श्रद्धांजलि के 2 शब्द तक नहीं लिख पाते। देखना होगा कि केवल 15 दिनों के अंतराल पर 2 जाट किसानों को बेइज्जत किए जाने की इस घटना को राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के जाट और किसान कैसे देखते हैं और कितने दिनों तक देखते हैं। चौधरी सत्यपाल मलिक को रवीश कुमार की तरफ से श्रद्धांजलि खड़दे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।